हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गेनिक के इस लेक्चर में। आज हम लोग फिर नए लेक्चर के साथ, नए मटेरियल के साथ, नए सिलेबस के साथ उपस्थित हैं। आप लोग प्रिपेयर हैं? यस। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन के बारे में। तो पिछले बहुत सारे लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अप्रॉक्स 50% से ज्यादा जो है हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आई होप आप लोग मजे ले रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप मुझे अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कार्बनिक रसायन के बारे में। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका परिचय क्या है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th क्लास के ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंदर उसका क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझा था, अच्छे से उसको देखा था। फिर हम लोग थर्ड जो अपना सिनेरियो था, थर्ड जो अपना फेज है वह है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस यूनिट का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस यूनिट का, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उस पे बहुत क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाया है, क्वेश्चन भी बहुत सारे देखा है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि थ्योरी भी बताना है आपको, क्वेश्चन भी कराना है, ठीक है। तो मैं जिस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार और आप देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को एक बार और आप बना सकते हैं। और इस टाइप का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जा रहेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से आप उस क्वेश्चन को ले सकते हैं, वहां से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपके पास स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक हो, एबीसी हो, एनी अदर एनीवे कुछ भी हो, सब में क्वेश्चन दिया हुआ है। बस स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग थोड़ा सा डिफर है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, उस क्वेश्चन को आप हमें बता सकते हैं, हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा किया था वह हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गुण के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था। कुछ लिखा नहीं था हम लोगों ने, बस चर्चा करके छोड़ दिया था, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था अपना। तो आज वहीं से सिलेबस को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 17 सॉरी, लेक्चर नंबर LECTURE 17, लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17। तो इसको हम लोगों को आज जो डिस्कस करना है, आज जो देखना है, वह देखना है लेक्चर नंबर 17 के अंदर इसके गुण के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो इसके प्रॉपर्टीज आते हैं। पहला आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है इसका वह है केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 16 था, उसमें मैंने दो क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको मिथाइल क्लोराइड से बनाना था मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोराइड से बनाना था आपको मिथाइल आयोडाइड। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले हम लोग डिक्टेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। पहला जो क्वेश्चन था CH3Cl, और इसको बनाना था, इससे बनाना था CH3 और यहाँ पे I, CH3I।
तो CH3Cl इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन NaI के साथ। यह रिएक्शन होता है एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है स्टूडेंट? एसीटोन की उपस्थिति में। एनीवे हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से बाहर हो जाता है NaCl। क्या बाहर हो जाता है स्टूडेंट? NaCl। और हमें मिल जाएगा CH3 और देन I प्लस बाहर हो जाएगा NaC। जहां पे हमारे पास क्लोरीन था वहां आयोडीन आ गया। क्या यही ना बनाना है हम लोगों को? बन गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था CH3 और यहां दिया हुआ है Cl। इससे आपको बनाना था CH3 और यहाँ पे बनाना था F। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी इसको अगर हम लोग बनाना स्टार्ट करें तो CH3Cl प्लस AgF भी ले सकते हैं, HDF2 भी ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं। यानी कुल मिला के इसमें हमको क्या लेना है? मेटालिक फ्लोराइड लेना है। क्या लेना है? मेटालिक फ्लोराइड लेना है। ठीक है। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा अपने पास? NaAgCl। यह रिएक्शन होता है हीट की उपस्थिति में। तो हमें मिल जाएगा CH3 और F प्लस बाहर हो जाएगा AgCl। ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन था। आई होप सभी लोगों ने बना लिया होगा इसको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रासायनिक गुण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसको हम लोग देखना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। इसके भौतिक गुण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण। क्या देखना है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण। ठीक है। भौतिक गुण। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें देखना है जो हमारे पास हैलो एल्केन है उसके भौतिक गुण के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था आपसे कि या इसका रंग कैसा होता है, इसका फ्लेवर कैसा होता है, या किस अवस्था में पाया जाता है। बताया था कि नहीं? बताया था मैंने पिछले क्लास में। आप बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग। पॉइंट फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड शुद्ध अवस्था में, अल्काइल हैलाइड शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड
ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश में रंग उत्पन्न करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट है अपने पास? पहला पॉइंट क्या है? अल्काइल हैलाइड शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, लेकिन जैसे ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, यह प्रकाश में जो है सो रंग उत्पन्न करता है। तो यह पॉइंट आपको पहला पॉइंट है अल्काइल हैलाइड के बारे में, यह आपको अच्छे तरीके से लिख लेना। तो पॉइंट फर्स्ट को राइट डाउन किया जाए। चलिए, पहला पॉइंट हो गया, लिख लिया इसको। आते हैं हम लोग अब दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है, या स्वीट फ्लेवर मीठा गंध स्वीट फ्लेवर मीठा गंध उत्पन्न करता है। यानी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं अपने पास, यह कैसे गंध उत्पन्न करते हैं? ये मीठा गंध उत्पन्न करते हैं, स्वीट फ्लेवर उत्पन्न करते हैं। यानी अगर उसको ब्रीदिंग किया जाए, महका जाए, सूंघा जाए, तो वह कैसा गंध उत्पन्न करता है? मीठा गंध उत्पन्न करता है, जिसको इंग्लिश में बोला जा रहा है स्वीट फ्लेवर, मीठा गंध उत्पन्न करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर थर्ड पे, पॉइंट नंबर 3 पे। थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है, यह इसकी अवस्था के बारे में बताता है, इसके स्टेट के बारे में बताता है। तो अगर किसी अल्काइल हैलाइड के अंदर एक कार्बन है तो वह गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में है, उसके चेन में जो है 2 कार्बन एटम आ जाए, मतलब वह जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। अगर 3 आ जाए या मोर देन 3 आ जाए, यानी 3 और मोर देन 3 आ जाए, तो उसका स्टेट चेंज होकर के वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है और ठोस अवस्था में आ जाता है। तो उसी पॉइंट को लिखना है। अगर मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं कि एक कार्बन, क्या लिखना है इसमें? एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड, एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट, तथा 2 कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु वाले अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन परमाणु वाले अल्काइल हैलाइड द्रवीय अवस्था
द्रवीय अवस्था यानी लिक्विड स्टेट एवं 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु वाले अल्काइल हैलाइड ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के रूप में पाए जाते हैं हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया था, दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोगों को देखना है पॉइंट नंबर थर्ड। तो अगर हेलोजन एटम के साथ यानी अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है तो वह पाया जाएगा गैसीय अवस्था में। अगर इसमें 2 कार्बन हो जाए तो वह पाया जाएगा लिक्विड अवस्था में, द्रवीय अवस्था में। अगर कार्बन एटम की संख्या जो है वह 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, यानी 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, तो वैसे अल्काइल हैलाइड जो है वे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आ रहा है बात समझ में? लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, तीनों लाइन को, तीनों पॉइंट को लिख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। मिटाया जाए इसको। चलिए, ये 3 पॉइंट आ गया अपने पास। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, जो चौथा अपने पास पॉइंट है, वह इसका है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, इसके गलनांक तथा द्रवनांक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में जो है मेल्टिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। फिजिकल की चीजें है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छा से बताया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा अवेयर कराना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमें उस चीज को देखना। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, यानी कोई भी ठोस स्पीसीज है, कोई भी ठोस पदार्थ है, जिस पॉइंट से वह पिघलना शुरू हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, तो वह पॉइंट जो है उसको, उस पॉइंट को बोला जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट? यानी कोई भी हमारे पास लिक्विड है, कोई भी हमारे पास द्रवीय पदार्थ है, जिस पॉइंट पे वह जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को बोला जाता है उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी के बारे में हम लोगों को अभी देखना है। चौथा जो हम लोगों के पास है, चौथा जो पॉइंट है, इसमें 3-4 इसके अंदर भी पॉइंट आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट
melting point and boiling, melting point and boiling point, melting point and boiling point, यानी गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक। ठीक है, तो इसके अंदर एक पॉइंट बनाइएगा गलनांक तथा क्वथनांक के अंदर। पॉइंट नंबर फर्स्ट ए में दीजिएगा, 4 के ए में अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स यानी ध्रुवीय अणु, होता है जिसके कारण या जिस कारण इसमें वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल WAAL होता है, वैन डर वाल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, इसे पोलर मॉलिक्यूल्स होने के कारण, इसे पोलर मॉलिक्यूल्स होने के कारण, होने के कारण या इसका बीपी अल्केन से अधिक होता है, अल्केन से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आप लोगों को 11th क्लास में मिला होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। तो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है यह पोलर होता है, जबकि अल्केन जो है ये नॉन पोलर होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। जबकि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है यह कैसा होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RX, X पर निगेटिव और R पर पॉजिटिव, फिर RX, X पर पॉजिटिव और R पर पॉजिटिव, X पर निगेटिव, RX, X पर निगेटिव और R पर पॉजिटिव, देन RX निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर। कैसे मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। यानी वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें भाग लेने वाले सभी एटम का पोलैरिटी बराबर, सभी एटम का पोलैरिटी क्या हो, बराबर हो, तो उसे बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिसमें भाग लेने वाले सभी एटम का अलग अलग पोलैरिटी हो, अलग अलग ध्रुवीयता हो, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा कि जो Bp है वह HCHC, या इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियर नहीं आ पाएगा। ये पॉइंट आप लोगों ने बना लिया है, इसको हटाया जाए यहाँ से। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। जैसे H C H H C H H और यहाँ हो गया Cl। तो यह जो मॉलिक्यूल है यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? यह पोलर है। कैसा है? पोलर है। Cl है इसमें। फिर हम लोग देखते हैं H C H H सिंगल बॉन्ड C H H और यहाँ भी आ गया H। यह जो मॉलिक्यूल्स है यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके मुकाबले? नॉन पोलर के मुकाबले। तो यह साइन जो है कुछ ऐसे हो जाता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलर नॉन पोलर क्या है, पोलरिटी के बारे में। पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। पहले ए पॉइंट में इसको लिख लीजिए, इसे भी आपको बना लेना है। यह दिखा रहा है चूंकि यह क्या है? हैलोजन है, यह क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो जो हैलोजन का पोलरिटी है वह ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह ज्यादा होता है। इस चीज को मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप कैसे समझेंगे कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पोलर क्या देखा जाए। सबसे पहले देखते हैं पोलर। पोलर तो इसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है HCl। क्या है? HCl। HCl। तो H जो है H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए इसका पोलैरिटी जो है, हाइड्रोजन एटम का पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी यह होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। और क्लोरीन का जो है वह होता है लगभग 3। कितना होता है? 3। ठीक है।
अब देखिए जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना हुआ है, चूंकि यह क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ये किया है और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ये किया है, तो यह उसको खींच रहा है 1.2 के फोर्स से और यह उसको खींच रहा है 3 के फोर्स से। तो लाजमी है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह किधर खींचा जाएगा, क्लोरीन की ओर खींचा जाएगा। यानी यहाँ पे जो पोल जनरेट होगा, यहाँ पे जो ध्रुव बनेगा वह क्लोरीन के ज्यादा पास रहेगा और हाइड्रोजन से ज्यादा दूर रहेगा। यानी इन दोनों के जो पोलैरिटी है वो आपस में बराबर है क्या, नहीं, यानी यह आपस में बराबर नहीं है। तो जिस कंपाउंड के अंदर जो भी उसमें एटम भाग ले रहा है, जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं, अगर उन सभी का जो पोलैरिटी है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, अगर वह आपस में बराबर नहीं है तो वैसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें पोल बन रहा है और पोल कहां बन रहा है, यानी पोल जेनरेटेड, पोल जेनरेटेड, जेनरेट मतलब क्या, बनना, नियरर टू क्लोरीन, पोल जनरेटेड नियरर टू क्लोरीन। यानी जो पोल बनेगा वह कहां बनेगा, क्लोरीन के ऊपर बनेगा, क्योंकि क्लोरीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, जो पोलैरिटी है, वह हाइड्रोजन एटम से क्या है, ज्यादा है। यानी इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है HCl जो है यह एक है पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा आया क्या दिमाग में, क्या कहलाएगा यह, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मान लीजिए इसके जस्ट अपोजिट, इसके एकदम उल्टा हम लोग एक और कंपाउंड लेते हैं और नॉन पोलर समझने की कोशिश करते हैं। नॉन पोलर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए यहां पे हम लोग देखते हैं नॉन पोलर। क्या देखते हैं, नॉन पोलर। अब मान लीजिए सपोज दैट अपने पास एक एटम है H2, एक परमाणु क्या है H2। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो H और सिंगल बॉन्ड H, दोनों सेम एटम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है अपने पास, इसका पोलैरिटी कितना है, इसका पोलैरिटी कितना है 1.2, और यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन एटम का पोलैरिटी कितना है 1.2। यानी जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, है कि नहीं, जितना फोर्स के साथ यह परमाणु उसको खींच रहा है उतना ही फोर्स के साथ यह हाइड्रोजन एटम भी उसको खींच रहा है। तो यहाँ पे संभव है क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चला जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कोई पोल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके पोलैरिटी जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। उसमें बराबर था क्या, नहीं था। तो वैसे एटम को बोला जाता, वैसे परमाणु, वैसे यौगिक को बोला जाता है पोलर, और इसके बोला जाता है नॉन पोलर। यानी इसमें जो पोल है वह जनरेट नहीं होगा, नॉट जनरेट पोल, नॉट जनरेट पोल। यानी इसमें जो है किसी प्रकार के पोल का जनरेशन नहीं होगा। यानी इसमें जो भी एटम भाग ले रहे हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ना इस एज पर पोल जनरेट होगा ना उस एज पर पोल जनरेट होगा। कुल मिला के H2 एक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। कैसा मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। थोड़ा सा आया दिमाग में कि नहीं। पोलैरिटी को एक बार मैं बता देना चाहता हूं। पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी किसी भी एटम के पास वह फोर्स, वह बल जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है,
तो उस फोर्स को बोला जाता है उस एटम का पोलैरिटी। क्या बोला जाता है? पोलैरिटी। तो ये है पोलर, वो है नॉन पोलर। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में? तो ये अपने पास था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चौथा पॉइंट स्टार्ट किया है और उसमें पहला देखा है नॉन पोलर और पोलर के बारे में। ठीक है, तो आज इस लेक्चर का जो समय है वो खत्म हो चुका है। फिर हम लोग जो है नए लेक्चर में इसके आगे देखेंगे, इसके आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड। इसको देखिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू।